एक समय की बात है जब एक बहुत ही बड़े संत गुरु जो कि हमेशा प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश दिया करते थे, एक विदेशी देश में सत्संग के लिए गए थे। वहाँ लाखों लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने आते थे। कई लोग जो पहले दुखी थे, परेशान थे, जिनका जीवन अंधकार में था, उन्होंने इस संत गुरु की वाणी सुनकर अपने जीवन को बदला। पर उस देश में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इनकी बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये संत ऐसे ही लोगों के दिलों में घर बनाते गए तो उनकी सत्ता, उनकी नियंत्रण और उनका झूठा धर्म सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने मीडिया में झूठी खबरें फैलाई कि ये संत गुरु असली नहीं हैं। ये लोगों को अपने वश में करने के लिए कोई रहस्यमयी तरीका अपनाते हैं। और इनका ही नहीं, एक दिन जब वो संत गुरु सत्संग लेकर लौट रहे थे तो विदेशी पुलिस ने उन्हें अचानक ही गिरफ्तार कर लिया। बिना कोई ठोस सबूत के, बिना कोई वारंट दिखाए, और संगत जो वहाँ मौजूद थी वो हक्का बक्का रह गई। कोई कुछ समझ नहीं पाया ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। उस संत को तो कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात करते नहीं देखा गया था। उन्होंने तो हमेशा सेवा, प्रेम और नाम की बात की, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे घसीट कर ले जाया गया जैसे उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया हो। और फिर शुरू हुआ झूठ का खेल। मीडिया ने खबरें बनाई कि उनके पास से संदिग्ध चीजें मिली है, पर जब जांच हुई तो कुछ भी नहीं निकला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों के मन में शंका का बीज डाल दिया गया था। वहीं भारत में उनकी सच्ची संगत ने उनके लिए भजन, सिमरन और अरदास का सिलसिला शुरू कर दिया। किसी ने खाना खाना छोड़ दिया, किसी ने सोना छोड़ दिया। बस एक ही मांग थी कि हमारे गुरु को इंसाफ मिले। और तभी उस देश के एक बड़े अफसर की बेटी जो उस सत्संग में शामिल हुई थी और जिसे उस संत की वाणी से आत्मिक शांति मिली थी, उसने सामने आकर कहा कि जो कुछ भी कहा जा रहा है सब झूठ है। और उसने कई गवाहों को इकट्ठा किया, जिनमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रोफेसर जैसे लोग थे, जिन्होंने कहा कि इस संत की वाणी में सिर्फ प्रेम है। इनके साथ जो हुआ है वो एक षड्यंत्र है। और जब ये बात न्यायालय में पहुंची तो वहाँ की कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। कहा कि आपने बिना जांच के, बिना सबूत के एक संत को कैसे गिरफ्तार किया। और फिर कुछ ही दिनों में वो संत बाइज्जत रिहा हो गए। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब उन संत ने बाहर आकर किसी से कोई बदला नहीं लिया, ना ही किसी के खिलाफ कुछ कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये भी प्रभु की लीला है, जो हुआ वो भी उसकी मर्जी से हुआ और जो होगा
वो भी उसकी मर्जी से होगा, और उनके चेहरे पर वो ही शांति, वो ही तेज था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और संगत देखती रह गई कि कैसे एक सच्चे संत हर परिस्थिति में अपने आप को स्थित रखते हैं। जैसे सागर में कितनी भी बड़ी तूफान आ जाए, गहराई में हमेशा शांति रहती है। ठीक वैसे ही ये संत भी अपने अंदर गहराई में शांति और नाम की शक्ति के लिए हुए। और फिर उस देश में जो लोग पहले उनके खिलाफ थे, वही धीरे धीरे उनके सत्संग में आने लगे और उनके चरणों में बैठकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करने लगे। ये देखकर संगत की आंखें भर आई और सबने कहा कि सच में नाम की ताकत सबसे बड़ी है। और जब आप सच के रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो सारी दुनिया मिलकर भी आपको गिरा नहीं सकती। और जो गिरा रहे होते हैं, वो खुद गिर जाते हैं, क्योंकि झूठ का पैर नहीं होता और सच चाहे कितना भी दबा लिया जाए, वो अंत में सामने आता ही है। बस हमारे अंदर धैर्य, श्रद्धा और नाम से जुड़े रहने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें इस संसार के तूफानों से पार ले जाती है। और एक दिन हम भी उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें कोई भी बात डगमगा नहीं सकती। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उस संत गुरु की कृति और तेज और भी बढ़ता गया। उस संत गुरु की कृति और तेज और भी बढ़ता गया। अब तो वो देश जहाँ पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वही देश उन्हें अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानने लगा। वहाँ की सरकार ने भी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मानित किया। लेकिन उस संत ने फिर भी वही विनम्रता दिखाई। उन्होंने कहा कि सम्मान और अपमान दोनों ही प्रभु की देन है, हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए। संगत जी, जो बात यहाँ समझने की है वो ये कि जब हम सच्चे प्रेम, सच्ची सेवा और सच्चे नाम से जुड़ जाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस ज़रूरत है उस नाम से जुड़े रहने की जो संत हमें देते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ आया। जब वो संत वापस भारत लौटे, तो भारत में कुछ लोग जो उनसे ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने भी इस घटना को आधार बनाकर गलत प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन संगत जी, जैसे लोहे को सिर्फ आग ही मजबूत करती है, वैसे ही इस परीक्षा ने उस संत की सच्चाई को और निखार दिया। और भारत में जो लोग भ्रम में आ गए थे, उन्होंने खुद अपने मन में महसूस किया कि ये संत तो वही है जो बचपन से हमें नाम, सेवा और भक्ति सिखाते आए हैं। ये तो वही हैं जो हमें समझाते हैं कि असली धर्म किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता,
असली धर्म सबको एक मानता है। और जब ये लोग फिर से सत्संग में जाने लगे तब उन्होंने महसूस किया कि उनका मन कितना शांत हो गया है। और यही तो संतों का कार्य होता है, अपने आप को नहीं बल्कि सबको नाम से जोड़ना। लेकिन संगत जी, कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ महीनों बाद एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल चैनल, जिसने पहले उस संत के खिलाफ खबरें चलाई थी, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई उस संत पर, जिसमें उन्होंने सारी सच्चाई दिखाई और बताया कि कैसे एक निर्दोष संत को झूठ के जाल में फंसाने की कोशिश की गई, पर वो सब असफल रहे और वो डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई। लाखों लोग जो पहले नाम के रास्ते से दूर थे, उन्होंने उस संत को जानना शुरू किया, सुनना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उनकी आत्मा जागने लगी। और आज वही लोग दुनिया भर में सेवा कर रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं और एक नई पीढ़ी को नाम की ओर ला रहे हैं। सोचिए, अगर उस दिन वो संत डगमगा जाते, क्रोधित हो जाते या बदले की भावना में आ जाते, तो क्या ये सब संभव हो पाता? नहीं न। लेकिन वो नाम में स्थिर हैं, इसलिए आज भी उनकी वाणी, उनका प्रेम और उनका सिमरन करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। और ये हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराना नहीं है, उस कठिनाई को प्रभु की दी हुई परीक्षा मानकर उस पर खरे उतरना है, क्योंकि जो भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे उस समय समझ न आए, लेकिन आगे चलकर उसकी गहराई समझ में आती है। और अब जब ये सारी बात हमारे सामने खुलकर आती है तो दिल से एक ही बात निकलती है कि अगर इतना बड़ा संत, जिसने अपने जीवन का हर पल सेवा और नाम में लगाया, उसे भी प्रभु ने परीक्षा में डाला और उसने भजन सिमरन के सहारे सब सह लिया, तो हम तो साधारण गृहस्थ हैं। हमारे लिए तो नाम ही एकमात्र सहारा है। हम तो हर रोज संसार की भाग दौड़ में उलझ जाते हैं। कभी मन दुखी होता है, कभी अपनों से ठोकर लगती है, कभी काम काज में परेशानी आती है। लेकिन अगर हमने रोज सुबह शाम बैठकर भजन सिमरन किया होता तो इन बातों का हम पर इतना असर ही नहीं होता। जिस तरह कोई मजबूत पेड़ आंधी में भी अपनी जड़ों से नहीं हिलता, वैसे ही नाम से जुड़ा हुआ इंसान दुनिया के दुखों से हिलता नहीं है।